नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है रेंज फिल्टर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक मेरा नहीं है, मैंने यूट्यूब या कहीं ऑनलाइन ही इसका लॉजिक देखा था। और लॉजिक से ज़्यादा इसके जो विजुअल्स हैं इस इंडिकेटर के, इस स्ट्रैटेजी के, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसे कोड करके खुद ही चेक करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। ऑब्वियसली जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी उन्होंने अपनी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा डींगे आकी थी कि ये स्ट्रेटेजी इतने परसेंट प्रॉफिटेबल है, उतने परसेंट प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। ओके, 70-80% की प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने क्लेम की थी। मुझे उस पर तो भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे दिखने में बहुत ही सुंदर लगा था। तो मैंने सोचा कि इसे कोड करके हम लोग खुद ही चेक कर दें। ओके, देखिए ये ऐसे वो इंडिकेटर दिखता है, इसे वो रेंज फिल्टर चैनल है ऐसा कुछ तो कहते हैं। एक ग्रीन बैंड है, उसके नीचे एक ये रेड बैंड है या मरून बैंड है, और बीच में एक मिडल लाइन है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने खुद से ही यहाँ पे बाय और सेल के लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो उन्होंने उन्होंने जो लॉजिक बताया था एंट्री और एग्जिट का, वो ऐसा था। देखिए अभी तो ये फिलहाल इंडिकेटर के स्वरूप में है, यहाँ पे कोई एक्चुअल ट्रेड लिए नहीं गए हैं, सिर्फ खुद से ही बाय और सेल उन्होंने छापे हैं, यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए हैं। ओके, लेकिन जो उन्होंने लॉजिक बताया था वो ऐसा था कि जब जब यहाँ पे बाय वाला लेवल आएगा आपको एंट्री करनी है, तब इस रेड लाइन के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। जहां पे भी आप बाय करोगे वहां की रेड लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। ओके, रेड लाइन पे ही ट्रेल करते रहना है। देन टारगेट कहाँ रखना है आपको? जब आप एंट्री लेते हो तो आपका जो भी एंट्री पॉइंट है वर्सेस उस समय जो रेड लाइन की वैल्यू थी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस आपको मल्टीप्लाई करके उतना टारगेट रखना है। ओके, इसे कहा जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये इतना अपना रिस्क है, इतना अपना स्टॉप लॉस है, इतना रिस्क है, तो उसके मल्टीपल में आपको रिवॉर्ड रखना है, टारगेट रखना है। ओके, तो टारगेट रखने के लिए उन्होंने मल्टीप्लायर बताया था कि आप 1:2 रख सकते हो, 1:3, 4, कितना भी रख सकते हो। तो मैंने उसके लिए तो एक इनपुट ही बना दिया। इनपुट पैनल में मैंने यहाँ पे आईटी वाला इनपुट करके एक इनपुट बना दिया, रिस्क रिवॉर्ड मल्टीप्लायर नाम का। ओके, यहाँ पे मैंने 2 ऐसा नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पे अगर मेरी एंट्री है तो इतना मेरा रिस्क है, तो इससे डबल जब प्राइस ऊपर चली जाएगी। ओके, इतना डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लूं और एंट्री प्राइस से अगर उतना ही डिस्टेंस 2 गुना ऊपर चला गया तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ऐसा वो लॉजिक था। ठीक है, तो चलिए अब इस इंडिकेटर को हम लोग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दें और इसका रिजल्ट चेक करते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, अलग अलग चार्ट्स पे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे। ठीक है, अभी तक मैंने इसके ट्रेड्स को छुपा के रखा था, अब मैं इन्हें हाईलाइट कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड्स को बंद करके रखा है। देखिए अब ट्रेड्स आ चुके हैं, यहाँ पे आपको एरो दिखाई देंगे। देखिए जहां जहां पे ये अपना बाय वाला लेवल है वहां वहां पे अपना बाय वाला ट्रेड आ चुका है, आपको ब्लू एरो दिखाई देगा। और जहां जहां पे ये सेल वाला लेवल है रेड कलर का, वहां पे आपको ये सेल वाला एरो आप दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो बाय एंट्री हुई थी उसका क्या हो गया? जब ये सेल एंट्री नहीं शुरू होगी ना तो ये बाय एंट्री क्लोज हो गई। पहले देखिए यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, बाय एंट्री क्लोज हो गई और सेल एंट्री चालू हो गई। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि भाई इसका स्टॉप लॉस ना बचे लेकिन दूसरी एंट्री चालू हो गई है, तो ये एंट्री स्क्वायर ऑफ हो गई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे बाय ट्रेड देख सकते हैं, ये अभी तक चालू है। ओके, इसका अभी तक ना स्टॉप लॉस बजा है ना कोई नई सेल एंट्री आई है, तो ये अभी करेंटली चालू ट्रेड है। यहाँ पे एक बाय ट्रेड आया था क्योंकि यहाँ पे बाय लेवल है, बाय ट्रेड आया, ऊपर हो गया गया गया, अपना टारगेट तो हिट नहीं हुआ लेकिन नया सेल ट्रेड आ गया, तो बाय ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया और सेल ट्रेड चालू हो गया। फिर सेल ट्रेड चल रहा था, नया बाय ट्रेड आ गया, तो ये सेल ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया और ये बाय ट्रेड अभी तक चल रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको पूरे चार्ट में दिखाई देंगे। एक आध मैं टारगेट का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेल ट्रेड आया था, पिछला जो बाय चल रहा था ये वाला, ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया, इसका एग्जिट हो गया और नया सेल चालू हो गया। और यहाँ ये जो अपना सेलिंग पॉइंट है, इसकी जो क्लोज वैल्यू है इस कैंडल की वर्सेस यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये वाली एंट्री कैंडल के जस्ट ऊपर जो ग्रीन लाइन है अपना, वो अपना स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट शॉर्ट सेल के लिए। तो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, कैंडल की क्लोज वैल्यू वर्सेस ग्रीन लाइन की वैल्यू, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस अगर प्राइस नीचे चला गया 2 गुना, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर रखा है 2। ओके, तो उतना ही डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स, 2 गुना अगर प्राइस नीचे चला गया तो हमारा टारगेट हिट होगा। तो देखिए यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है क्योंकि इतना ही डिस्टेंस 2 बार नीचे जा चुका है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे हमें मिला, तो हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक नया बाय ट्रेड आया। वैसे ही एक बाय का भी टारगेट दिखा देता हूँ आपको। बाय का टारगेट, हाँ देखिए ये रहा।
यहाँ पे एक हमारी बाय एंट्री चल रही थी, बाय एंट्री चल रही थी। तो ये जो कैंडल है इसकी क्लोज वैल्यू वर्सेस यहाँ पे ये जो रेड लाइन की वैल्यू है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जब 2 गुना ऊपर चली जाएगी तो हमारा टारगेट हिट होगा, जो यहाँ पे हो चुका है इस कैंडल के ऊपर। ओके, अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं और 3 गुना कर दूं तो ये टारगेट यहाँ से गायब हो गया, ऊपर कहीं पे मिला। देखिए 3 गुना है ना, तो ज्यादा दूर गया, वो ज्यादा ऊपर गया। ओके, तो अब 3 गुना टारगेट हमें मिल चुका है। कहीं स्टॉप लॉस का एग्जांपल अगर दिखाऊं, देखिए यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, 3 गुना टारगेट हुआ है। वहीं अगर आपको मैं स्टॉप लॉस वाला दिखाऊं, सिर्फ स्टॉप लॉस वाला, नई एंट्री नहीं होनी चाहिए वहां पे, ऐसा अगर कहीं मैं आपको दिखा सकूं, देखते हैं। ये बहुत रेयरली होता है कि एग्जिट किसी कैंडल पे हुआ है और टारगेट कहीं और पे हुआ है, ये रेयरली हो रहा है। हाँ, यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक शॉर्ट ट्रेड चालू हो गया और हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था? स्टॉप लॉस हमने रखा था ग्रीन कैंडल, क्योंकि शॉर्ट सेल है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ग्रीन लाइन पे होगा। तो ग्रीन लाइन के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस शॉर्ट सेल का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे कोई नई बाय वाली ट्रेड नहीं आई, क्योंकि बाय वाली कंडीशन यहाँ पे ओके नहीं थी, बाय वाली कंडीशन यहाँ पे ओके हो गई, तो ट्रेड यहाँ पे आया। तो नॉट नेसेसरी कि नई ट्रेड और नई एजेंट हमेशा ही एक कैंडल पे आएंगे। ओके, जो ऐसा है यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि पहले स्टॉप लॉस बजा और कुछ देर बाद अपोजिट साइड की एंट्री आई। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप समझ गए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। उन्होंने तो बहुत अच्छा रिजल्ट बताया था। ओके, हम लोग फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं, ऑलमोस्ट 48% रिजल्ट है, प्रॉफिटेबल है। 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो अच्छा है। ठीक है, प्रॉफिट तो हुआ है। 1 मिनट पे जाके देखूं, 37% है, एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट भी नहीं होता है। यहाँ पे 34% है, लेकिन लॉस हुआ है। देखिए 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। 15 मिनट में जाके देखूं, 35% है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ठीक है, क्या आप बोले। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 40% है, प्रॉफिट तो हुआ है। डेली वीकली मंथली आई थिंक ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा ही वर्क कर रहा है सब कुछ। देखिए 52% है, 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो बहुत ही अच्छा है। मंथली पे भी देखूँ तो बहुत ही अच्छा होगा ऑब्वियसली। हाँ, मंथली पे तो 25% है। ठीक है, मुझे लगा अच्छा होगा यहाँ पे। मंथली पे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ओवरऑल। ठीक है, अब ये तो हमने निफ्टी पे देख लिया, अब किसी स्टॉक पे देखते हैं। रिलायंस के मंथली पे 44% है, 9 ही ट्रेड हुए हैं। वीकली पे अगर मैं जाके देखूं तो 25% है, लेकिन लॉस हुआ है, वीकली पे लॉस हुआ है, बाप रे। डेली पे जाके देखूं 36% है, थोड़ा प्रॉफिट है। डेली पे भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब 1 आवर पे देखूं तो 39% है, प्रॉफिट है थोड़ा बहुत। 5 मिनट पे देखूं तो लॉस मेकिंग है, 34% है। ऐसे अगर बिटकॉइन पे देखूं, BTC USDT, बिटकॉइन पे देखते हैं, प्रॉफिट तो हुआ है 37% का। 15 मिनट पे देखूं, प्रॉफिट तो हुआ है 37% का ऑलमोस्ट। तो बिटकॉइन पे तो ठीक ठाक चल रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस है। 1 आवर पे तो लॉस ही लॉस है, 50,000 का लॉस हुआ है। 34% प्रॉफिटेबल है। 1 डे पे जाके देखूं, 1 डे पे भी लॉस है, बाप रे, 34%। तो ओवरऑल तो मतलब कुछ चार्ट पे चल रहा है, कुछ पे नहीं चल रहा है, लेकिन जो उन्होंने क्लेम किया था 70-80% का, वैसा तो कोई रिजल्ट है नहीं। ओके, और इसका अगर कोड देखें आप तो 200 लाइन से ज़्यादा बड़ा कोड है ये। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड तो नहीं समझा रहा हूँ। इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अपने ओर से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को अगर आपको डाउनलोड करना है, उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।